हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत पहाड़ी वाला राज्य है जो अपने प्राकृतिक अजूबों और समृद्ध संस्कृति से लेकर सुंदर घरों तक और प्राचीन संरचनाओं तक कई चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए कुल्लू जिले के एक अनोखे और रहस्यमयी मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं जिसका काफी ज्यादा धार्मिक महत्व है। ये मंदिर बिजली महादेव के रूप में जाना जाता है। मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काशवरी में स्थित है जो 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर शिव देवता को समर्पित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में भी गिना जाता है। तो चलिए हम आपको बिजली महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं। भगवान शिव का अनोखा व रहस्यमयी मंदिर जहां विराजमान शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरती है और उस शिवलिंग के कई टुकड़े हो जाते हैं। पर जब यहाँ के पुजारी सभी गांव वालों से मक्खन मांगकर इस शिवलिंग को जोड़ते हैं तो यह शिवलिंग चमत्कारी रूप से फिर से वैसा ही जुड़ जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और क्यों गिरती है बिजली। वैसे तो दुनिया में भगवान शिव के कई चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको महादेव के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है बिजली महादेव मंदिर, जिसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। पार्वती और व्यास नदी के संगम पर एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर यह मंदिर विराजमान है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल के कुल्लू घाटी के एक सुंदर गांव काशवरी में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है और इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहली कथा के अनुसार बिजली महादेव मंदिर का निर्माण कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद हुआ था। कहते हैं कि कुलंत वैस नदी के बहाव को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था जिससे वहां के मनुष्य व जीव जंतु डूब कर मर जाएं। उसने एक भयंकर अजगर का रूप धारण कर लिया और व्यास नदी के बीच में जाकर बैठ गया जिससे कि नदी का प्रवाह रुक जाए। भक्तों के आग्रह पर जब यह बात महादेव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां प्रकट हो गए और कुलंत से बोले, दुष्ट इधर देख। और जैसे राक्षस ने मुड़कर देखा तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और राक्षस की मायावी शक्ति से वहां आसमान से बिजलियां गिरने लगी। कहते हैं उस राक्षस के मृत शरीर से एक विशालकाय पर्वत का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात महादेव ने इंद्र से कहा कि इस क्षेत्र में हर 12 वर्ष में एक बार बिजली गिरा करेगी, परंतु वह बिजली बहुत भयावह होगी। इस कारण महादेव स्वयं वहां एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और आज भी प्रत्येक 12 वर्ष में वह बिजली शिवलिंग पर गिरती है। दूसरी कथा के अनुसार इसी स्थान पर जलंधर नामक अजेय राक्षस जो कि शिव का ही अंश था, उसका वध अपने त्रिशूल की दिव्य शक्ति से किया था जो हर 12 साल में बिजली के रूप में शिवलिंग पर गिरती है। इसके अलावा हमारे ग्रंथ ऋग्वेद में ऋषि वशिष्ठ की रचित प्रार्थना में रुद्र से उन विद्युत अनावश्यक किरणों से ब्रह्मांड को बचाने का अनुरोध किया गया है। इस अत्यधिक विद्युत प्रवाह को शिव ने इसी स्थान पर धारण किया था। यह भी एक कारण है हर 12 वर्ष में यह विद्युत प्रवाह शिवलिंग पर गिरता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान रुद्र की इसी कथा के अनुसार की गई थी जिन्हें बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि जब बिजली गिरती है तो शिवलिंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है, परंतु आसपास की किसी प्रतिमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब शिवलिंग टूट जाता है तो पुजारी गांव में से मक्खन और सत्तू मांग कर लाते हैं और शिवलिंग के सभी टुकड़े उस मक्खन से जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद जब जलाभिषेक करके पूजा करते हैं तो शिवलिंग अपने आप पहले जैसा हो जाता है। फिर उसमें कितना भी जोर लगाओ वह हिलता तक नहीं है। और यहाँ के शिवलिंग से भक्त कांड लगाकर सुने तो व्यास नदी के प्रवाह की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि इस जगह को पृथ्वी की सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से ही इस जगह को सुंदरता मिली है, इसलिए इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो अपने बंधु बांधवों को शेयर अवश्य करें।